नमः शिवाय। बरसात का सीज़न आ गया है, धान की बुआई अच्छी फसलों तेज़ी से हो रहा है। हमारे कृषि भाई लोग मेहनत करते हैं और फसल को बोते हैं। कुछ कृषि भाइयों को ये शंका रहता है मन में कि इस साल बरसात होगी या नहीं होगी, फसल बोया जाए या ना बोया जाए। तो हम उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज कह गए हैं कि बादल बांध के खेती नहीं होती, यानी उसका अर्थ ये था किसी चीज़ को आप पहले ही नाप तोल मत कर लीजिए कि आपको ये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इस साल हम खेती करें फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आपके पास खेती है तो ज़रूर करिए। एक गुरुजी थे और एक शिष्य थे, हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। शिष्य के पास बहुत सारी खेती थी तो गुरुजी से राय लेने गया। शिष्य ने कि हे गुरुजी, हम लोग जब भी फसल बोते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ट्रैक्टर की जुताई, पानी, खाद, बीज या मजदूरी में चला जाता है और सारा कुछ हम जोड़ घटा के देखें तो लागत जितना लगता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, अगर आप ही के जैसे हर कोई किसान सोचने लगे तो किसी को भोजन प्राप्त हो सकता है। एक बार सोच के देखो, किसी को भोजन प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो शिष्य ने कहा कैसे गुरुजी? तो गुरुजी ने बताया कि पशु पक्षी जीव जंतु नाग गंधर्व यक्ष गरुड़ आदि यानी देवी देवताओं को भी भोज भंडार जो हम लोग भोग लगाते हैं प्रसाद के रूप में, हलवा पूड़ी बना के या जो भी कुछ हम लोग पकवान बनाते हैं, भगवान के भी शरण में रखते हैं, जो जग भंडारा करते हैं। अगर एक किसान खेती करना छोड़ देगा ये सोच के कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो पूरे संसार में भूखमरी आ जाएगी और किसी के पास भोजन नहीं होगा। वो देश विदेश जाके पैसा कमा सकता है, पर उसको ये लगेगा कि पैसा हम कमा सकते हैं पर भोजन तो हमको दाल चावल रोटी सब्जी ही खाना है ना। तो खेती बहुत ज़रूरी है। खेती करना इसलिए ज़रूरी है कि संसार में सारी वस्तुओं पैसे से खरीदा जा सकता है, पर अगर खेती नहीं किया जाएगा, किसानी नहीं किया जाएगा, तो क्या हर किसान ये दिमाग में बैठा लेगा कि नहीं हम उतना ही बोएंगे कि हमें अपने परिवार के लिए वो भोजन पर्याप्त हो उतना ही, तो अन्य जो जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो तो आप ही से खरीद के जीते हैं ना। तो अगर आप लोग भी उतना ही कम फसल बोएंगे कि हमें जितना ज़रूरत है, तो कहाँ से होगा। हम आज आप लोगों के बीच में इसलिए वीडियो ये डालना चाहते हैं क्योंकि धान की बुआई हमारे यहाँ लोग 70% ही करते हैं, यानी 70% ही बुआई करते हैं, 30% खेती की बुआई नहीं होती है। तो जितने कृषि भाई हैं लोग, आप फायदा या नुकसान के बारे में कम सोचिए। आपको ईश्वर ने खेती दिया है, आपके पास पर्याप्त खेत है, तो उसको आप ज़रूर धान की बुआई करें। समय समय पर हर फसल की बुआई करें, क्योंकि आप ही के सहारे, आप ही लोगों के सहारे हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।